जय हिंद प्यारे बच्चों। कक्षा 5वीं हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप सभी अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप घर से बाहर जाएं तो आप मास्क अवश्य पहनें। तो बच्चों, आज हम करेंगे साहसी की सदा विजय। पेज नंबर 39 पर यह कहानी दी गई है। कहानी बकरी और उसके मेमने के विषय में है कि किस प्रकार आपदा के समय उन्होंने अपनी बुद्धि और धैर्य से काम लिया और अपनी रक्षा भेड़िए से की। कहानी इस प्रकार से है और आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक बकरी थी, उसका एक मेमना था। दोनों जंगल में चर रहे थे। चरते चरते दोनों को प्यास लगी और वे एक नदी के पास पहुंच गए। दोनों ने नदी के पास जाकर अपनी अपनी प्यास बुझाई। नदी का जल बहुत ही मीठा था। नदी का जल इतना मीठा होने के कारण वे दोनों पहले ही काफी पानी पी चुके थे, लेकिन उन्हें लगा कि उन्हें दोबारा प्यास लगी है और वो फिर से पानी पीने लग गए। तो मेमना नदी को कहता है, नदी के जल से कहता है कि तुम्हारा इतना स्वादिष्ट और मीठा पानी है, तुम फिर भेड़िए जैसे जानवर को यहाँ पर क्यों आने देती हो। नदी का जल उस मेमने को कहता है कि मेरा यह कर्तव्य है कि जो कोई भी मेरे नदी पर आए, अगर उसे प्यास लगी हो तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी प्यास बुझाऊं। तो उस नदी का जल बकरी और उसके मेमने को बताना चाहता है कि आप जल्दी से यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अभी कुछ ही देर में यहाँ पर भेड़िया आने वाला है। लेकिन जब नदी का जल देखता है कि वे दोनों अपनी प्यास बुझाने में लगे हुए हैं, तो वह दोनों को बीच में नहीं टोकता और वह दोनों पानी पीते रहते हैं। इतने में ही काफी देर हो जाती है और भेड़िए के आने का समय हो जाता है। उन्हें नहीं पता होता कि वो पानी पीते पीते काफी देर से वहीं पर खड़े हैं और वहां पर भेड़िया आ गया। भेड़िए को देखकर वह बकरी और उसका मेमना दोनों ही हैरान हो गए। अब वो सोचने लगे कि आज तो हमारे प्राण आपदा में मुसीबत में फंस गए हैं। आज तो यह भेड़िया हमें अपना अवश्य ही शिकार बनाएगा। इससे पहले कि भेड़िया उस पर आक्रमण करता, बकरी ने शीघ्र ही अपने आप को संभाल लिया और अपनी बुद्धि से काम लेना शुरू कर दिया। उसने देखा कि भेड़िया उन्हें लाल लाल आंखों से घूर घूर कर देख रहा है। बकरी का बच्चा वह मेमना काफी डर गया था और वह सहम गया था। बकरी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, अपने आप को संभाला और अपने बच्चे को भी हिम्मत दी, उसे तसल्ली दी। बकरी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस भेड़िए से कहा कि तुम्हें भी प्यास लगी है, लेकिन तुम जल को कैसे पियोगे। तो उसने कहा, भेड़िए ने कहा कि मैं जल क्यों नहीं ग्रहण कर सकता। तो बकरी ने उसे कहा, देखो तुम्हारा मुंह तो पहले से ही बहुत गंदा हुआ है, तुम्हारे मुंह पर बहुत ज्यादा गंध लगा हुआ है। भेड़िया ने अपनी अकल का प्रयोग नहीं किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, वह बकरी की बातों में आ गया। भेड़िए ने सोचा शायद जब उसने मिट्टी से रगड़ कर अपना मुंह साफ किया होगा, तब मिट्टी का कुछ गंध उसके मुंह पर लग गया होगा। तो भेड़िए ने सोचा कि मैं पहले अपना मुंह अच्छी तरह से साफ कर लेता हूँ, फिर इस बकरी को और इस बच्चे को खाऊंगा, ताकि मेरे मुंह पर जो गंध लगा हुआ है वह मेरे पेट के अंदर ना जाए। भेड़िया उन्हें कहने लगा कि मैं वैसे तो तुम्हें खाने के बाद जल पीना चाहता था, पहले मैं तुम्हारा गरम गरम मांस खाना चाहता था, उसके बाद ठंडा शीतल मीठा जल पीना चाहता था। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे मुंह पर गंध लगा हुआ है, तो मैं पहले अपना मुंह धोना चाहता हूँ
और अपने मुंह पर लगे गंध को साफ करना चाहता हूँ, ताकि यह गंध मेरे पेट में ना चला जाए। और उसके बाद अपना मुंह साफ करके मैं तुम बकरी को और तुम्हारे बच्चे मेमने को दोनों को खा जाऊंगा। मेरा जब पेट भर जाएगा तो मैं मीठा जल उसके बाद पीऊंगा। तो बकरी ने अपनी अक्लमंदी से काम लिया। उसने कहा, हाँ, पास ही में एक नदी है, वहाँ का जल बहुत मीठा है, तुम चाहो तो वहाँ पर अपने मुंह को धो सकते हो। तो भेड़िए ने सोचा, कहीं मैं मुंह धोने जाऊं और ये दोनों भाग जाए। बकरी समझ गई कि भेड़िया उन पर विश्वास नहीं कर रहा। बकरी ने उसे कहा, भेड़िया को, अगर तुम्हें हमारे पर विश्वास नहीं हो रहा तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तुम जल्दी से अपना मुंह धो लेना और फिर हम दोनों को खा लेना। भेड़िए को उनकी ये युक्ति पसंद आई और वह बकरी उस भेड़िए को उस स्थान पर ले गई जहाँ का पानी काफी गहरा था और जहाँ के आसपास की भूमि बहुत चिकनी थी। वो भेड़िया बकरी की बातों में आ गया और उस स्थान पर अपना मुंह धोने के लिए चला गया। जैसे ही उसने पानी में मुंह धोने के लिए अपना मुंह नीचे किया, बकरी ने पूरी ताकत से उसे जोर से धक्का दे दिया, जिससे कि वो भेड़िया उस पानी में गिर गया। बकरी और उसका बच्चा मेमना दोनों वहां से इतनी जोर से भागे, दोनों तब तक भागते रहे जब तक वो सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच गए। तब तक उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जब वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए तब उन्होंने सुख की सांस ली। तो बच्चों, यहाँ आपने क्या समझा? साहस से काम लो तो खतरा टल सकता है और यदि धैर्य बना रहे तो विपत्ति से बचने का रास्ता निकल ही आता है। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, भले ही बकरी के सामने भेड़िया एक मुसीबत के रूप में आ गया था, बकरी के प्राण मुसीबत में फंस गए थे, लेकिन बकरी ने उस आपदा के समय, विपत्ति के समय धैर्य से काम लिया, अपनी बुद्धि से काम लिया और अपनी तो रक्षा की, अपने बच्चे की भी रक्षा की। तो कभी भी आपदा के समय हमें घबराना नहीं चाहिए। घबराने से का कार्य और बिगड़ जाता है। हमें हमेशा धैर्य से और बुद्धि से काम लेना चाहिए। बच्चों, ये जो प्रेरणादायक कहानी है, इसे अपने जीवन में, चरित्र में उतारना चाहिए और निडर होकर, निर्भय होकर अपने कार्यपथ की ओर अग्रसर होना चाहिए।